नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, आज मैं पहुंचा हूं जो कि ये अशोक नगर जो है ये हरिनगर के अंदर में आता है। अशोक नगर के अंदर में जो ये आप पट्टी देख रहे हैं, इस घर के ठीक आगे ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर कल सुबह की जो वारदात है, ये वारदात 3 कत्ल की होती है, पति पत्नी और नौकरानी। जी हां, पति पत्नी और नौकरानी। ये सबसे सोचने का विषय होगा कि एक ही घर में और एक ही दिन के अंदर में 3 कत्ल, यानी कि 3 मर्डर, 3 हत्या। दिल दहला देने वाली ये बात होती है, दिल दहलाने वाली ये साजिश होती है जिस तरीके से यहाँ पर रची जाती है। सोचना ये होगा कि आखिर में ये जो 3 जो मर्डर होते हैं, 3 जो केस होते हैं, 3 हत्याएं होती हैं, इसके पीछे आखिर में क्या साजिश हो सकती है। इसके अंदर में जो पति पत्नी का जब मर्डर होता है, उसके साथ में जो मैड होती है, जो नौकरानी होती है, उसका भी मर्डर यहाँ पर कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एक पहले ग्राउंड फ्लोर में एक बॉडी मिलती है, फिर सेकंड फ्लोर पे दूसरी बॉडी मिलती है, और सेकंड फ्लोर में ही वो एक तीसरी बॉडी जब नौकरानी जब यहाँ पर आती है, उसके बाद में उसकी बॉडी मिलती है। आप ये देख सकते हैं सामने, यही वो बिल्डिंग है, यही वो घर है जिसके अंदर में ये 3 कत्ल होते हैं। यहाँ पर कुछ आसपास के लोग जो हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वारदात जो हुई, इसके पीछे क्या कभी ऐसे साजिश का क्या पता लग पाया। जब यहाँ पर जब कल पुलिस पहुंची थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर में काफी तादाद के अंदर में इस वीडियो पे लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, क्या बताइए कब हुआ था वारदात और किस तरीके की साजिश थी, कुछ पता लगा? सुबह मैं यहाँ से निकला हूँ 7:30 बजे के करीब। 8 बजे यहाँ भीड़ थी, यहाँ पे अच्छा, काफी लोग इकट्ठे हुए थे। और आगे क्या हुआ ये सुनने में आया कि यहाँ एक कत्ल हो गया है, कि उसमें से जो है मियाँ बीबी और एक उसके काम करने वाली जो मेड थी, उसका भी कत्ल कर दिया। और एक बच्चा था, वो सोया हुआ था अंदर, सोया हुआ बच्चा, वो बच गया। यही हमने देखा है। जो लड़की जो सोई हुई थी, शायद उसको बताया जा रहा है कि कंबल जो उसने ओढ़ रखा था, और कंबल के साथ में वो लड़की के पास में या तो वो पहुंच नहीं पाए, या तो अगर वो लड़की अगर उनको दिख जाती तो शायद एक बहुत ज्यादा बड़ी वारदात जो है वो और उभर करके सामने आ जाती। अभी ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल, और ये उठने भी जायज है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में वारदात बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं इसको रोकथाम लगाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं इसको संभालने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। अंकल जी, आप जानते हैं इस वारदात के बारे में? मैं ये सामने दिखा दूं, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, यही वो बिल्डिंग है। और जब यहाँ पर जब कत्ल होता है तो कुछ देर के बाद में जब ड्राइवर आता है, उसके फोन करने पर जब फोन नहीं उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हलचल, उसको संगीन उसको मामला नजर आता है। जब वो पुलिस को फोन करता है, आसपास के लोग जब मिल करके जब पुलिस को फोन करते हैं, जब यहाँ पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पहुंचती है, यहाँ के जो विधायक है वो भी पहुंच जाते हैं कुछ ही समय के अंदर में। और यहाँ पर जो पुलिस की जो तादाद थी, ये इतनी ज्यादा यहाँ पर आ चुकी थी, लोगों की, पब्लिक की, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में हड़कंप और दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए जो क्राइम है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर में जो बढ़ते हुए क्राइम है, इसको रोके है। मैं उनसे जानने की एक बारी कोशिश करता हूं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, क्या वारदात हुई थी, कुछ पता लगा? वारदात हमने तो देखी नहीं थी, हम क्या बताएंगे। अच्छा, आपने देखी नहीं, मतलब आपने पता लगा यहाँ पे जब पुलिस वगैरह आई थी? कल आप थे यहाँ पे? ये तो सारा दिन तमाशा लगा रहा है, किसी से ही पूछ लो। तो सर क्या हुआ था, किस तरीके का कुछ ऐसा सुनने में आया, जब पहले की कोई रंजिश वगैरह थी क्या? अभी आए नए। अच्छा, ये लोग नए आए, कितना समय हो गया होगा इनको आए हुए? 10 महीने होंगे। 8-10 महीने हो गया। 8-10 महीने में जिसमें बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी थी वो ब्यूटिशियन का काम करती थी। वो तो सामने बोर्ड लगा हुआ इन्हीं का ही है। हाँ। और इनके जो हस्बैंड थे वो उसका नहीं पता, हमने तो शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। अच्छा, अभी आप उनको मतलब इतना नहीं, वो एक डीलर थे, लेकिन हम फिर भी लोगों के आसपास के लोगों से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में वो काम क्या करते हैं, या उनका जो किस तरीके का उनका व्यापार है, वो कहीं इसकी वजह से तो इसकी कोई साजिश तो नहीं रची गई। अगर इस तरीके का कोई है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है इस व्यवस्था के ऊपर में, इस कानून के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है, मैं यहाँ पे
भाई साहब हम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। अच्छा। उन्हीं की वजह से इतने जुर्म हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो चाहें तो इतने जुर्म नहीं हो सकते। अच्छा। केजरीवाल चोर है दिल्ली में। कानून व्यवस्था को क्या मानते हो आप? कानून व्यवस्था कमजोर कर दिया केजरीवाल ने। कानून हाँ, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए हमें। अच्छा। हाँ जी। तभी कि दिल्ली के अंदर में कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से योगी की सरकार है उस तरीके से दिल्ली में भी अगर लागू हो जाए तो हो सकता है कि क्राइम को रोका जा। बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं भी यूपी से हूँ। हमारे यूपी में कोई क्राइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसे दिन दहाड़े हत्या हो जाएगी, उसका घर मकान और 1 हफ्ते के अंदर उसको तुरंत मतलब उसको जेल के अंदर बंद किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। यहाँ 3-4 दिन हो गए, अभी कोई कुछ खुलासा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, जो यहाँ पे आसपास की जो सीसीटीवी कैमरे में क्या वो लोग दिखे हैं उसके अंदर में? सीसीटीवी कैमरे की अभी कुछ निकाले ही नहीं, कुछ दिखाए ही नहीं है, तो क्या पता चलेगा आम इंसान को। वो तो अपना खुद देख लिए और खुद ऐसे करके पुलिस वाले केस बंद कर देंगे कुछ दिन के अंदर। उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ये मामला ऐसे बंद हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो आम इंसान का क्या होगा फिर? 2 बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा, उसके अंदर में 4-5 लोगों के होने की आशंका पूरी बताई जा रही है सीसीटीवी में। अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कितने बंदे। अब यहाँ ये कौन पकड़े गए, क्यों पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, उनका भी खुलासा होना चाहिए ना। अभी कोई खुलासा नहीं है। उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तभी तो मामला सामने आएगा। जब कड़ी कार्रवाई होगी तभी तो मामला सामने आएगा। आप जब उस समय सुबह तो यहीं पे होंगे, क्या मामला हुआ था कुछ बता सकते हैं आप? सर हमने तो पता नहीं था। सुबह जब मैं 7 बजे आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं पता था। तो फिर 7 में यहीं पे गाड़ी साफ करता हूँ। उसके बाद मैं 7 बजे के बाद फिर मैं 8:30 बजे करीब आया तो एक ड्राइवर आया इनका कि ड्राइवर आकर दरवाजा खुला था कि उन्होंने बोला कि दरवाजा खुला है, कैसे खुला है। तो अड़ोस पड़ोसों को उसने बताया कि उन्होंने बोला कि 100 नंबर फ़ोन करो। तो 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस आई। उसके बाद तो फिर क्या वो सारे पुलिस इकट्ठे हो गई। तो उसके बाद तो फिर हमें इतना नहीं पता चला सर। इसके बाद में नहीं पता लगा? नहीं सर, बाकी तो ये सब पुलिस आए, सारे बंदे इकट्ठे हो गए, बस वही। अच्छा, नौकरानी का घर कहाँ पे है, कुछ पता है आप लोगों को? सर ये त्याड़ में रहते हैं, इसी त्याड़ में रहते हैं बोलते हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन इतना तो नहीं पता कि नौकरानी काम करती थी। देखा तो है, हमने भी गौरी सी लड़की है। बाकी वो सुबह कितने बजे आई क्या है ये नहीं पता। जब मैं सुबह 7 बजे में आया, 7:30 ऐसे कुछ आया था तो वो बंद था दरवाजा। जब मैं फिर दोबारा 8:30 बजे करीब जो लौट के आया तब वो उसका ड्राइवर आया। तो उसने बोला कि ये दरवाजा खुला है, पता नहीं अंदर क्या हुआ, कुछ हुआ, फोन भी नहीं मिल रहा, उनका स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिर ये सामने वाला भाई साहब जो ऊपर वाले आए तो उसके बाद जो पुलिस आए उसके बाद फिर क्या हुआ ऐसे हुआ है। यहाँ के तमाम लोगों से जो बातचीत कर करके हमें पता लगा, उन लोगों से जान करके जो पता लगा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, हमें आप लोग जरूर बताइए। बाकी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उस नौकरानी के घर पे, उनके जो परिजन हैं उनसे हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला जो है अभी तक पुलिस ने किस तरीके से अपने संज्ञान में लिया है और किस तरीके से वो कार्रवाई करती है। आप लोग यूं ही बने रहिए, हम लोग आप लोगों को लेकर के चलते हैं उस मैड के, उस नौकरानी के परिजनों से, लोगों को उनसे मिलवाता हूं जो नौकरानी, जो लड़की मैड जो काम करती है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बहनों यानी कि उनके जीजा जी से मैं यहाँ पे मिलवाता हूँ। मुझे अभी इसी चौक पर मिल गए वो, और इनसे मेरी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला और किस तरीके से जो पुलिस ने इस केस को किस तरीके से हैंडल किया है और अभी तक पुलिस का निर्णय क्या निकला है। ये सारी चीज़ें जानने की इनसे कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीवाराम है जी। जीवाराम जी, क्या रहा मामला और पता है कुछ आपको? सर अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है। सुनवाई में आ रही है कि 2 बंदों को पकड़ लिया गया है और ये मामला अभी तक आगे जारी ही है। अच्छा, कौन से थाने में गया है केस? ये हरिनगर थाने में है। हरिनगर थाने के अंदर में केस है। पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए थे कल सुबह दीनदयाल हॉस्पिटल। अच्छा, दीनदयाल से फिर कब उनको वापस भेजा गया पोस्टमार्टम से? वहाँ से पोस्टमार्टम होकर मिली है 9 बजे। उनके लड़की के जो परिजन थे, जैसा कि आपने हमें बताया कि वो इस समय गांव के लिए निकल चुके हैं। हाँ, गांव के लिए मैंने यहाँ से 10:30 बजे का गाड़ी रेफर की है। रात में जी, क्या कहते वो 2:30-3 बजे का गांव पहुँच गए हैं। अच्छा, उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी हो रही है। लड़की का गाँव कहाँ पे है? ये गांव, लड़की का गांव है फरक्काबाद में, जिला में पड़ता है, और लड़के के जिसके साथ में उसकी शादी हुई है उसका गांव क्या कहते हैं एटा जिला में पड़ता है, अलीगंज के पास में। अलीगंज के पास में पड़ता है ये। अच्छा, उसका गांव का नाम है गड़िया जगन्नाथ। गड़िया जगन्नाथ। जिस तरीके से अभी पुलिस ने मतलब आपको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करी है,
अभी तक कुछ अभी कोई कोशिश नहीं हुई है। अभी पुलिस ने कोई चीज नहीं बताई है हमको। मतलब इस केस को किस तरीके से लिया जा रहा है कि क्या हमें करीब 9:15 बजे के आसपास पहले चोरी के बंदे ने कॉल की थी और जब मौके पर पहुंचे तो एक मेल है तो मालिक का सुनील हो गया 35 साल है, उनकी वाइफ और उनकी बेटी और हम शुरुआती जाँच में सभी तरह से इसको देख रहे हैं किया जा सकता है। आसपास के सभी कैमरों की छानबीन मल्टीपल टीम्स बनाई है और हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी क्या लूटपाट के उद्देश्य से अभी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है और बहुत ही विशेष के है और हर एंगल से इसको कर रहे हैं, कोई भी हमने रूल आउट नहीं किया। तो जल्दी से इस तरह से हमने ऑर्डर का केस ब्लंट ऑब्जेक्ट। कभी इसी तरीके से कोई वारदात हुई थी उनके साथ में या पहले से कोई साजिश का मामला कुछ आया? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा क्या इस मामले को क्या सोचते हो कि ये लूटपाट का मामला था या पहले से ही कोई साजिश? कुछ कह नहीं सकते सर, अंदर का मामला है, अब इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, जिनके यहाँ पे काम करती थी वो हस्बैंड उनके क्या करते थे? वो प्रॉपर्टी डीलर का कागज घोषित हुआ है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कहीं पे कुछ पैसे का लेन देन का मामला बीच में भी सुनने में आ रहा है। ये सर अभी तक हमारे पास तो नहीं आया है, मगर आगे हो रहा हो तो पता नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है वो इसको लूटपाट के नज़रिए से भी देखा जा रहा है और या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे पहले की कोई साजिश हो या इसको कोई साजिश के तहत ये जो कत्ल किए गए हैं और इसका जो अंजाम जो इस समय दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इसको क्राइम के नज़र से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा क्राइम है और दिल दहला देने वाला क्राइम है कि एक ही घर में लगातार जो है वो 3 कत्ल होते हैं, 3 मर्डर होते हैं, 3 हत्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सवाल उठते हैं या नहीं उठते? दिल्ली सवाल तो उठते हैं सर, सवाल तो उठते हैं। प्रशासन से क्या मांग चाहेंगे आप? प्रशासन से तो न्याय ही होना चाहिए, जहाँ तक है। उम्मीद है आपको प्रशासन न्याय देगा? सर उम्मीद पे तो दुनिया लड़ती है, मगर उम्मीद है कि ज़्यादा प्रशासन सोच रहा है। प्रशासन सोच रहा है। आपको पता है इस मामले का? नहीं, हम तो लेट आए 11 बजे। अच्छा, तब हमको पता लगा कि ऐसे यहाँ पर मतलब यहाँ 3 कत्ल हो गए और लाश अंदर पड़ी हुई, मार फोड़ से लगा था उस टाइम पे। अच्छा, हाँ जी। काफी बुजुर्ग अंकल जी भी हैं। अंकल जी, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहे हैं क्राइम, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है ना, इनको सख्ती बरतनी चाहिए, पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए इतने अपराध के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का अधीन आती है पुलिस वगैरह। हमारे गृह मंत्री को चाहिए पुलिस के ऊपर भी वो सख्ती करे और जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है, ये सारी जिम्मेवारी गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है। बस माता जी, जिस तरीके से औरतों के ऊपर में अत्याचार के मामले, छेड़छाड़ के मामले और बलात्कार के मामले लड़कियों के ऊपर में ज़्यादातर दिल्ली के अंदर में अब लगातार जो है इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत है। मतलब लेडीज बाहर निकल ही नहीं सकती अकेली। इस समय कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो घर से निकलना जो है वो दुश्वार हो चुका है। कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक डर और एक उनके परिवार को जो भय बना हुआ है, इसके चलते परिवारजन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को अपने घर से किस तरीके से बाहर निकालें। आप किस नज़र से देखते हैं आप इसको और किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तो आप दोषी किसको मानते हैं? सरकार को। सर अब ये मान लीजिए कि उनकी अगर रंजिश से या साजिश से उनका मर्डर हुआ है वो तो ठीक है, उनकी कलेश से हुआ, मगर हमारे क्या कहते हैं जो मेड मारी गई है वो नाइंसाफी है, क्योंकि उनके चक्कर में उनका भी मर्डर हो गया। उनका तो कोई लेन देन था ही नहीं। मगर इससे हमको ये भी पता चलता है और हमें ये क्या कहते हैं चाहिए समाज से कि जो मेड काम कर रही हैं उनके साथ सख्ताई बरताई जाए, उनके साथ किसी और के साथ ऐसा ना होने पाए। कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो पुलिस से मांग यही है कि जिस तरीके से जो घरों के अंदर में मैड, नौकरानियां, महिलाएं या पुरुष जो काम कर रहे हैं,
उनके ऊपर में भी एक इस तरीके का कानून होना चाहिए जिसकी वजह से उनकी भी सुरक्षा के ऊपर में जो ध्यान दे प्रशासन कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो जो नौकरानी जो होती हैं, मेड होती हैं, काम करने वाली, उनके ऊपर में इस तरीके के जुल्म ना हो सके या कोई बेगुनाह जो है वो ना मारा जाए। साजिश अंजाम तो कुछ भी हो सकता है, किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये एक सोचने का विषय होगा। दिल्ली के अंदर में जो लोगों के अंदर में जो हड़कंप है, दहशत जो मची हुई है लोगों के अंदर में, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, पूरा माहौल जो है इस समय गर्मा गर्मी का है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्रशासन पर, दिल्ली पुलिस पर ये सवाल उठते हैं, सवालिया निशान उठते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या है आपकी राय, हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS न्यूज 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।